सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है दया किसी पर तू भी कर ले, दया तुझे जो चाहिए। प्यारी सात संगत जी, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया भाव एक प्राणी मात्र के लिए, दया भाव संतों के मन में होता है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करे देकर अपना रंग। ये संतों की महिमा है। दयावान होते हैं संत। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। तो संतों का जो दिल होता है ना, मक्खन के जैसा होता है, मोम के जैसा होता है, पिघल जाता है, क्योंकि उनके मन में दया होती है। किसी का दुख, दर्द, तकलीफ संतों से देखा नहीं जाता है। संत उपाय करते हैं, जतन करते हैं, प्रयास करते हैं सभी के दुख को दूर करने का, और सुख की धारा बनकर बहते हैं। जब भी संत इस धरती पर आते हैं, सबके दुख और दर्द को बांटते हैं, और संत का काम ही यही है, सबके दुख दर्द को बांटना। संत होते हैं दयावान। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि अपने लिए तू चाहता है जो, सो औरों को देता जा। कहे हरदेव सभी को सुख दे, तू भी सुख को लेता जा। तो आज संसार की हालत अलग है। आज इंसान सुख क्या देगा, दुख देने में माहिर है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इंसान बहुत दुखी है। इंसान ही इंसान को दुख दे रहा है। कहानी घर घर की हम हर घर में देखें, लड़ाई है, झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, मारपीट झगड़ा, बाप बेटे की नहीं बनती है, भाई भाई की नहीं बनती है, क्योंकि दया नहीं है। अगर दिल में दया होती, प्रेम होता, तो इंसान इंसान का वैरी नहीं होता। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझा दिया। संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 56, कि दया किसी पर तू भी कर ले, दया तुझे जो चाहिए। दान क्षमा का तू भी दे दे, क्षमा तुझे जो चाहिए। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर दया हो, प्रभु हमारे ऊपर दया करें, तो हमने भी जीव मात्र, प्राणी मात्र, पूरी इंसानियत पर दया करना पड़ेगा। तब परमात्मा हम पे दया करेंगे। क्योंकि हम जो करेंगे वैसा मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। तेरा किया आगे आएगा, जो बोएगा वही काटेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अगर हम सब पे दया करते हैं, तो प्रभु की दया हम पर रहेगी, प्रभु की मेहर रहेगी। लेकिन अगर हम किसी को दुख देंगे, तो हमें भी बदले में दुख ही मिलने वाला है। बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। दान क्षमा का तू भी दे दे, क्षमा तुझे जो चाहिए। आजकल किसी ने कोई गलती की, हम उसको माफ नहीं करते हैं। तो अगर हम क्षमा नहीं देंगे तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो बड़े होते हैं, विशाल हृदय के मालिक होते हैं, क्षमाशील होते हैं, सबको माफ कर देते हैं। तो माफी एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, बहुत बड़ा शब्द है ये। अगर हमने कोई गलती कर दी ना, अगर हम गलती करने के बाद भी अगर हम बहस कर रहे हैं, तो बात बढ़ जाएगी। अक्सर होता क्या है कि आदमी गलती करता है और अपनी गलती को मानता नहीं है, और जब गलती को मानेगा नहीं, बहस करेगा, वाद विवाद होगा, झगड़ा होगा। अगर हम माफ़ी मांग लें और सामने वाला हमें माफ़ कर दे, तो बात बन जाएगी। तो क्षमादान बहुत बड़ा दान है ये। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर क्षमा चाहिए तो सबको माफ़ करो, सबको माफ़ करना सीखो। क्योंकि हम निरंकार से बोलते हैं, मेरे अवगुण नाथ चितार तू है दाता बख्शनहार। हम प्रभु से खुद को बख्शवाते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैंने बख्श लो। हम परमात्मा से माफ़ी मांगते हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए।
तो हम तो चाहते हैं कि प्रभु हमें माफ़ करें, लेकिन हम किसी को अगर माफ़ नहीं कर रहे हैं तो हमें माफ़ी कैसे मिलेगी? अगर माफ़ी चाहिए तो सबको माफ़ करना पड़ेगा। भला तू अपना चाहता है तो भला किसी का कर बन दे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भला हो जाए तो सबका भला करना पड़ेगा। कर भला तो हो भला। तो संत कहते भलाई किए जा, भलाई करते रहिए, बहते हुए पानी की तरह। बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचड़े की तरह। दुखी ना होना चाहता है तो दुख देने से डर बन दे। अगर लाइफ में दुख नहीं चाहते हो तो किसी को दुख मत दो, तकलीफ मत दो, क्योंकि दुख देने से माहौल खराब होता है, एक नरक वाला माहौल बन जाता है। जिस घर में मार पीट लड़ाई झगड़ा है, दुख का माहौल है, वही है नरक। और जहाँ पर सुख है, शांति है, सुकून है, वहाँ है स्वर्ग। तो बाबा जी समझा रहे हैं हमें कि दुख देने से डरो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी का दिल मत तोड़ो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसे माफी मांग लो, क्षमा कर देगा सामने वाला। किसी का दिल अगर दुखाएंगे ना तो परमात्मा का दिल दुखता है। तो कि सब में परमात्मा है, सब में निरंकार है। किसी को दर्द देंगे दुख देंगे ना तो प्रभु को तकलीफ हो जाती है। इसलिए हमने कभी किसी को दुख दर्द नहीं देना है। प्यार सभी का मिल जाएगा, सभी से तू भी प्यार कर, तेरा भी सत्कार होगा, तू भी तो सत्कार कर। अगर हम चाहते कोई हमें प्यार करे, हमारा सत्कार करे, तो हमें भी सामने से सत्कार रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, तभी तो प्यार मिलेगा। और प्यार तो देने का नाम है, प्यार पाने का नाम नहीं है। प्यार देना है, प्यार बांटना है, खुशियाँ बांटना है। जो बांटेगा वो मिलेगा। बांटे खुशी जो हम, तो हमें भी खुशी मिलेगी। जो देंगे वही मिलेगा। सत्कार करेंगे सबका तो हमें भी सम्मान मिलेगा। अपने लिए तू चाहता है जो सो औरों को देता जा। कहे हरदेव सभी को सुख दे, तू भी सुख को लेता जा। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हम खुश रहें, हमारी लाइफ में हमें सब कुछ मिल जाए, तो सब कुछ देना पड़ेगा। जो हम पाना चाहते हो हम दें। खुशियाँ चाहते हैं तो लोग खुशियाँ दें। जो भी हम चाहते हैं लोगों को दें, सबको सुख दें, सुख की धारा बन के बहें, तो बात बन जाएगी। एक इंसान बने, नेक बने, एक बने, कुछ ही बने मुबारक, लेकिन पहले इंसान बने। और इंसान ईश्वर की शान है। ईश्वर ने इंसान को बनाया है प्यार करने के लिए, सबको राहत देने के लिए, सुख चैन देने के लिए। जो सबको राहत देते हैं, सुख देते हैं, चैन देते हैं, आराम देते हैं, खुशियाँ देते हैं, वही है इंसान, वही हैं फरिश्ते। तो सदगुरु ने हमें इंसान बनाया है, क्योंकि पहले तो हम जानवर थे, हमारी करतूत पशु की मानुष जात। ज्ञान के पहले तो हमारा व्यवहार ही जानवर वाला ही था। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब हमारे अंदर था। लेकिन सदगुरु मिले, सदगुरु जी ने ज्ञान दिया, परमात्मा के साथ जोड़ दिया, और हमारे अंदर इंसानियत वाले गुण पैदा कर दिए। प्यार, नम्रता, दया, क्षमा, सहनशीलता, विशालता, सारे सद्गुण दिव्य गुण हमारे अंदर भर दिए। और बाबा जी ने कहा कि सद्गुणों का हो विकास ही हमारा है प्रयास। और 36 साल बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने इसी के लिए काम किया, सबको राहत दिया। बाबा जी कभी चैन से नहीं बैठे, चलते रहे, बिना थके ही चलता रहा, कर गया भला संसार का। प्यार प्यार बरसा गया वो एक मसीहा प्यार का। बाबा हरदेव प्रेम की मूरत थे। सदगुरु जब भी दुनिया में आते हैं ना, प्रेम बनकर आते हैं। सारी दुनिया को प्रेम देते हैं, क्योंकि धरती पर प्रेम का अकाल पड़ा है, सबको प्रेम चाहिए। तो बाबा जी ने करके दिखाया। और हमें भी बाबा जी ने कहा कि संत धरती के लिए वरदान होते हैं। हम धरती के लिए वरदान बन जाएं, सबका हित सोचें, सबका भला करें। अपने लिए तू चाहता है जो सो औरों को देता जा। कहे हरदेव सभी को सुख दे, तू भी सुख को लेता जा। साथ संगत जी,
प्यार से बोलिए, धन रंगाची।